जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये झारखंड बोर्ड के क्लास 11 के आर्ट्स के छात्रों का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो वर्तमान समय में आपके इंटरमीडिएट कॉलेज में या फिर +2 हाई स्कूल में मिल रहा है और बहुत सारे छात्र छात्राओं को मिल भी गया है। और मैं अभी आप लोगों को इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर के अंत तक पूरे अच्छे ढंग से भरने के लिए बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इसमें आप लोगों का फोटो किस ढंग से साटना है, सिग्नेचर कैसे करना है और साथ ही साथ आप लोगों का ये जो फॉर्म भरा जा रहा है तो इसमें लगभग आप लोगों का फी कितना लगेगा, पैसा कितना लगेगा। इसीलिए दोस्तों आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके जरूर रख लीजिएगा ताकि ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को हमेशा के लिए हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग जितने भी क्लास 12 के आर्ट्स के, क्लास 11 के आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनको इस फॉर्म को भरने के लिए हम अभी सिखाते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो के बाद जितने भी कॉमर्स के और साइंस के और क्लास 9 के हैं तो उनका भी वीडियो एक एक करके इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग अगर उस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस फॉर्म को हम लोग शुरू से लेकर के अंत तक भरने के लिए सीखते हैं। दोस्तों इसमें सबसे ऊपर में आप लोग देखिए लिखा हुआ है झारखंड एकेडमिक काउंसिल और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन शीट फॉर इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन सेशन 2025-27 एंड क्लास 11 एग्जामिनेशन ईयर 2026 आर्ट्स। यानी कि जो फॉर्म है जो वर्तमान समय में क्लास 11 के छात्र हैं तो आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा क्लास 11 का 2026 में तो उसका परीक्षा का फॉर्म है। और साथ ही साथ आप लोगों का जो क्लास 12 का फाइनल एग्जाम 2027 में होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भी यही है। यानी कि ये दो चीज का फॉर्म है। दोस्तों इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए जिसमें लिखा हुआ है कि ये जो फॉर्म है आपका रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए है, ये एक्स स्टूडेंट का नहीं है। ठीक है, इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए जो महत्वपूर्ण चीज है जिसमें लिखा हुआ है कि इस फॉर्म को जो भरना है केवल और केवल ब्लैक कलर का बॉल पॉइंट पेन से ही भरना है। इस फॉर्म को जो है ब्लू पेन से आप लोग नहीं भरिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस फॉर्म को ब्लैक कलर का जो स्याही है उसी से भरते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ऊपर में आप लोग देखिए लिखा हुआ है कोड एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। यानी कि आपका जो इंटरमीडिएट कॉलेज है या फिर +2 हाई स्कूल है तो उसका रोल कोड क्या है और उसका नाम क्या है। तो मान लीजिए उदाहरण स्वरूप हम एक +2 हाई स्कूल को ले रहे हैं जिसका रोल कोड है 22001 और इस +2 हाई स्कूल का जो नाम है वो है आपका +2 हाई स्कूल गिरिडीह। ठीक है, +2 हाई स्कूल गिरिडीह। आप लोगों का जो स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज का नाम होगा उसी का नाम लिखिएगा। ठीक है, हम यहाँ उदाहरण स्वरूप दे रहे हैं तो इस तरह से लिखना है। और दोस्तों इस फॉर्म को भरते समय आप लोग जो है कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा। अंग्रेजी का जो बड़ा अक्षर होता है आप लोग देख सकते हैं इसी तरह से लिखना है। ऐसा नहीं कि कर्सिव लेटर में या फिर स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो फॉर्म भरिएगा तो ऑनलाइन करते समय दिक्कत होता है। इसीलिए आप लोग कैपिटल लेटर में ही फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए 1 नंबर में दिया गया है क्लास 10th पासिंग डिटेल्स। यानी कि क्लास 10 में जो आप पास किए हैं तो उसका जो एडमिट कार्ड है उसको आप लोग हाथ में ले लीजिएगा। इसके बाद अब जो है इसको भरना है। ठीक है, तो क्लास 10 का एडमिट कार्ड मान लीजिए आपके हाथ में है तो इसमें ए में देखिए दिया हुआ है नेम ऑफ बोर्ड या फिर काउंसिल। ये जो क्लास 10 आप पास किए हैं तो किस बोर्ड से पास किए हैं तो अधिकतर स्टूडेंट जैक बोर्ड से अगर पास किए हैं तो इसको टिक मार देना है। अगर अदर से हैं तो सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड से हैं तो यहाँ पर लिखना भी होगा। समझ गए। तो मान लीजिए जो जैक बोर्ड से है तो बस इतना ही करके आपको छोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। इसका दोस्तों बी में देखिए आपका दिया गया है ईयर ऑफ पासिंग। यानी कि अब कब पास किए हैं मैट्रिक तो ये आप पास किए होंगे 2025 में। ठीक है, एडमिट कार्ड में आपका लिखा होगा कि आप कब पास किए हैं। इसके बाद उसमें रोल कोड क्या है, मैट्रिक का जो रोल कोड है तो इसका रोल कोड देखिए क्या है 22001। इस तरह से लिखना है। इसका रोल नंबर लिखना है तो इसका रोल नंबर क्या होगा 0003।
इस तरह से लिख देना है। और इसका देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर में शुरू में रोल कोड रहता है, यानी कि 22001 है। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से स्पेस देना है, और इसके बाद 5 डिजिट का आपका जो होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, ये भी 5 डिजिट का रहता है, ठीक है। और जो रजिस्ट्रेशन आपका हुआ था कब हुआ था, तो यहाँ पर मान लीजिए कि 2023 में हुआ था, तो इस तरह से लिख देना है, ठीक है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आप लोग यहाँ पर देख लिए होंगे कैसे भरना है। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो अगला जो स्टेप आपका होने वाला है, जिसमें आप लोग देखिए लिखा हुआ है नेम ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि आपका नाम क्या है। तो नाम वही लिखना है जो आपका मैट्रिक के एडमिट कार्ड में दिया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से, उसमें किसी तरह से कोई फेरबदल नहीं करना है। तो यहाँ मान लीजिए इसका जो नाम है वो है राजकुमार, तो इस तरह से राजकुमार लिखना है, ठीक है। और बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखना है, और लिखते समय ये जो बॉक्स है इसके अगल बगल कहीं टच नहीं करना है, बीचों बीच लिखना है सुंदर सुंदर अक्षर में। और इसके देखिए फादर्स नेम है, तो इसके फादर का नाम कुछ भी हम लोग मान लीजिए, उसका जो नाम है मान लीजिए कि मुकेश कुमार है, उदाहरण स्वरूप हम लोग देख रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग इसके पिताजी का नाम लिख दिए जो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। इसका मदर्स नेम है, तो मदर्स नेम में हम लोग गीता देवी लिख देते हैं, उदाहरण स्वरूप इस तरह से। आपकी माता जी का जो नाम होगा वो आप लोग यहाँ पर लिखिएगा। इसका देखिए जेंडर, ये जो जेंडर है यानी कि स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, लड़का है या फिर लड़की है, तो हम लोग लड़का का भर रहे हैं इसीलिए इसमें टिक लगा देना है। लड़की होती तो इसमें टिक लगाते हैं, ठीक है। इसका देखिए रिलीजन दिया हुआ है कि ये हिंदू है, इस्लाम है, सिख है या फिर क्रिश्चियन है, तो ये जो है हिंदू का है, तो इसको हम लोग टिक मारेंगे। इसके बाद स्टूडेंट का आधार नंबर लिखना है जो 12 डिजिट का होता है। तो मान लीजिए कि इसका जो आधार नंबर है ये है जो हम लोग उदाहरण स्वरूप लिख रहे हैं। आप लोग का आधार नंबर जो होगा वही चीज लिखिएगा, ठीक है। इसका देखिए डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, तो इसका डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 25 जनवरी और 2004 है, तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे। आपका जो बर्थडे होगा आपका एडमिट कार्ड में लिखा होगा मैट्रिक वाला में, वही आप लोग लिखिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला स्टेप है देखिए दिया हुआ है नेशनलिटी, यानी कि आप जो है इंडियन है, इंडियन में टिक लगाना है। इसका दिव्यांग है मतलब कि आप विकलांग है या फिर नहीं है, तो अधिकतर स्टूडेंट नहीं है इसमें मारिएगा। अगर कोई दिव्यांग होंगे तो जिस तरह का दिव्यांग होंगे उसमें टिक लगाना है, राइट। इसके बाद आप लोग देखिए 11 नंबर में दिया गया कास्ट, कि आप कास्ट क्या हैं। तो अगर आप लोग जाति और आवासीय प्रमाण पत्र दीजिएगा, आय प्रमाण पत्र, तो आप लोग जिस कास्ट का है उसको टिक लगाइएगा। और अगर आप लोग जाति आवासीय कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो आप लोगों को जनरल में मारना होगा। तो अधिकतर स्टूडेंट मारते हैं जनरल में, जो मैट्रिक में भी था तो उसी को मारना है। इसका दोस्तों देखिए इसमें दिया गया एरिया, यानी कि आप शहर का हैं या फिर गांव में रहते हैं। तो अगर आप गांव में रहते हैं तो रूरल में मारिएगा, अगर शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो अर्बन में मारिएगा, राइट। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका दिया गया परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका एड्रेस क्या है। तो मान लीजिए ये जो जिसका हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो इसका जो एड्रेस है वो आपका है रामनगर, उदाहरण स्वरूप है। आपका जो होगा वही लिखिएगा। इसके बाद ये जो है गिरिडीह का है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने लिखा। इसका देखिए स्टेट है, ये तो बहुत इजी है, आप लोग लिख ही सकते हैं झारखंड का, या फिर कोई बिहार के होंगे तो वो भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। इसका डिस्ट्रिक्ट, ये जो डिस्ट्रिक्ट इसका है क्या है गिरिडीह, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ब्लॉक में मान लीजिए इसका ब्लॉक भी सेम है, यानी कि गिरिडीह। तो इस तरह से यहाँ तक लिख लिए। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखिए पिन कोड दिया हुआ है। तो इसका पिन कोड मान लीजिए 810001 है,
82 81, सॉरी इसमें थोड़ा सा जो भी होगा आप लोग अपना डाल लीजिएगा जो होगा। इसका देखिए स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर लिखना, यानी कि मोबाइल नंबर। तो मान लीजिए इसका जो मोबाइल नंबर है ये है, ठीक है, तो ये लिख दिए। इसके बाद ईमेल आईडी जो है आप लोग भर सकते हैं या फिर नहीं भी भर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ठीक है। इसका देखिए दिया हुआ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, आप जो एग्जाम लिखना चाहते हैं तो किस भाषा में लिखना चाहते हैं, तो अधिकतर बच्चे क्या मारते हैं, हिंदी। इसके बाद कैटेगरी चॉइस, यानी कि आप रेगुलर हैं या फिर प्राइवेट, तो रेगुलर अधिकतर स्टूडेंट होते हैं। और इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए 22 नंबर में दिया, इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 22वां पॉइंट में दिया गया है, देखिए लिखा हुआ है डिटेल ऑफ एडमिशन, यानी कि आप मैट्रिक पास करने के बाद जो एडमिशन लिए हैं क्लास 11 में उसका डिटेल अब भरना है, समझ गए। जिसमें देखिए लिखा हुआ है क्लास, कौन क्लास में एडमिशन लिए हैं, तो क्लास 11 में। और डेट ऑफ एडमिशन क्या है, तो मान लीजिए कि 24 जुलाई 2025 को आप एडमिशन लिए हैं क्लास 11 में। इसका सेक्शन मान लीजिए कि बी सेक्शन है, ठीक है। क्लास रोल नंबर क्या है, तो मान लीजिए कि आपका इतना रोल नंबर है क्लास में, तो ये लिख लिए। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट ऑफर्ड, यानी कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट मिला है क्लास 11 में, आप कौन कौन सा सब्जेक्ट रखे हैं, तो उसका डिटेल यहाँ भरना है। जिसमें देखिए दिया हुआ है कोर में, तो कोर में क्या होता है, इंग्लिश, अधिकतर बच्चों का क्या रहता है, इंग्लिश रहता है, समझ गए। तो ये हम लोग लिख दिए इंग्लिश। इसके बाद इसको छोड़ देना है, ठीक है, ये उर्दू वाले लोग यहाँ पर भरते हैं। तो यहाँ पर इलेक्टिव में मान लीजिए आपका क्या है, हिंदी, ठीक है, अधिकतर बच्चे जो रखते हैं वही हम उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं। इसका तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में जैसे कि हिस्ट्री, ये लिख दिए। इसके बाद ऑप्शनल 2 में आपका मान लीजिए इकोनॉमिक्स, जो आपका होगा वही भरिएगा, ठीक है। इसके बाद ऑप्शनल 3 में मान लीजिए ज्योग्राफी, ये हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद देखिए एडिशनल सब्जेक्ट, छठा पेपर आप लोग जरूर रखिएगा, ऐसा नहीं कि नहीं रखें। तो एडिशनल सब्जेक्ट में मान लीजिए कि आप कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहेंगे, तो ये रख रहा है सोशियोलॉजी, ठीक है। तो इस तरह से 6 सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अपार आईडी का नंबर लिखना है। अपार आईडी अगर बना होगा तो यहाँ पर अपना अपार आईडी नंबर जरूर लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आप लोग यहाँ पर देखिए जो महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ पर फोटो साटना है। आपको यहाँ पर क्या साटना है, अपना पासपोर्ट साइज का फोटो, समझ गए। और फोटो ऐसा साटना है जिसका बैकग्राउंड साफ हो, और ये HD क्वालिटी का फोटो होना चाहिए। क्योंकि अभी जो सिस्टम आया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के वेबसाइट में, अगर आपका फोटो HD क्वालिटी का नहीं है और साथ ही साथ अगर कान ढका हुआ है, साफ नहीं दिख रहा है कान, तो फिर जो है वो रीड नहीं कर पाता है और वो जो फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता है, समझ गए। तो जितने भी स्टूडेंट हैं मास्क लगा करके फ़ोटो नहीं खिंचाइएगा, हिजाब लगा करके फ़ोटो नहीं खिंचाइएगा, समझे, नहीं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। नहीं तो ऐसा होगा पूरा बांध लिए हैं, सिर्फ आँख दिख रहा है, तो फिर आपका फॉर्म जो है नहीं भराएगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, समझ गए। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपका कान है, नाक है, पूरा स्पष्ट नज़र आना चाहिए। तो ऐसा ही फोटो आप लोगों को यहाँ पर चिपकाना है, लगाना है। और कोशिश कीजिएगा कि आपका जो स्कूल ड्रेस वाला फोटो हो वही खिंचवाइएगा, समझ गए। और याद रखिएगा किसी झरना है, नदी, तालाब, पेड़ जो बैकग्राउंड रहता है तो वो फोटो यहाँ पर नहीं लगाना है, ठीक है। इसका दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्पेस ऑफ अ स्टूडेंट्स सिग्नेचर। तो यहाँ पर सिग्नेचर आप कैसे करेंगे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर आपको जो सिग्नेचर करना है बिल्कुल बीचों बीच में, इसके बाहर भी नहीं जाना है, इस बॉर्डर को टच भी नहीं करना है। तो ये जो लड़का है इसका नाम है राजकुमार, जिसका हम लोग फॉर्म भर रहे हैं,
तो इस तरह से जो है पूरा बीचों बीच में सिग्नेचर करना है, इस तरह से, क्योंकि आपका फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके झारखंड एकेडमिक काउंसिल के वेबसाइट में अपलोड करना पड़ता है। तो मान लीजिए बाहर आप लोग साइन कर देंगे या फिर काट कूट गंदा करके करेंगे तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन फेल भी हो सकता है। और साथ ही साथ ये जो है क्लास 12 के एडमिट कार्ड में आपका आएगा, बाकी सर्टिफिकेट में यही चीज़ आएगा। इसीलिए आप लोग जो है सिग्नेचर भी ठीक से करिएगा, फोटो भी अच्छा वाला साटिएगा, ठीक है। इसका देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ फादर या फिर मदर, इनका जो माता या पिता जो है, तो गीता देवी जो है जैसा साइन करती है, माही अगर है तो वो भी साइन करती है, पिता है तो वो भी साइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस फॉर्म को हम लोग यहाँ तक भरने के लिए सीख लिए हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। इसके बाद आप लोगों को जो है इधर कुछ भी नहीं करना है। देखिए इधर जो कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो इधर आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। तो क्लास 11 के जितने भी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं जो हम लोग देख रहे थे, ये किसका फॉर्म था, तो आर्ट्स का था। तो आर्ट्स के फॉर्म को भरने के लिए हम लोग समझ गए हैं। इसके बाद साइंस और कॉमर्स के छात्रों को भी बताएंगे, 9 के छात्रों को भी बताएंगे। लेकिन आप लोगों को जो इंतजार है कि हम लोगों का जो फी है वो क्या लगेगा, तो हम संक्षेप में आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोगों का फी जो पिछले साल लग रहा था वो हम दिखाते हैं। बाकी इस साल का जो चार्ट है आपका आया नहीं है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जारी नहीं किया है। तो जैसे ही वो जारी किया जाएगा तो उसे भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। 1 मिनट, इसमें थोड़ा सा कुछ फॉल्ट आया है, हम निकाल करके आप लोगों को दिखाते हैं कि आपका जो फी का स्ट्रक्चर है वो क्या है। 1 मिनट, देखिए ये जो है 9/11 फी स्ट्रक्चर आपका यहीं पर होना चाहिए। देखें, हाँ देखिए वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में जो फी स्ट्रक्चर था रजिस्ट्रेशन का, और इस साल भी बिल्कुल इसी तरह से रहने की संभावना है। और अगर फी बढ़ जाता है तो फिर उसका भी नोटिस आएगा, हम आप लोगों को बता देंगे। अभी लेकिन इस साल का नहीं आया है। तो आप लोग देखिए क्लास 11 का जो लड़कियां थी उन लोगों का पिछले साल 300 फी लग रहा था, समझ गए। और लेट फाइन के साथ अगर भरेंगे डेट के बाद, जो अभी हम लोग देख रहे हैं ना 2 फरवरी तक फॉर्म को भरना है, और उसके बाद अगर भरेंगे तो 700 लग रहा था, पिछले साल का है, समझ गए। और वहीं पर जो लड़के लोग हैं तो उन लोगों का देखिए 550 लग रहा था, और लेट फाइन के साथ 1350 लग रहा था, समझ गए। तो यही पिछले साल का है, सॉरी देखिए यहाँ पर लड़कों का हाँ वही है 550। तो इस साल अगर 100-200 बढ़ेगा तो उसका भी चार्ट आने वाला है, जैसे आएगा तो आप लोगों को हम इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जितने भी क्लास 11 के आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि आप लोगों को ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म या फिर 2026 में आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा तो उसको किस तरह से भरना है, इसे पूरा स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को बता दिया। और आप लोगों के मन में किसी तरह का कोई भी संदेह होगा, सस्पेंस है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बोलिएगा, उसका भी जवाब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को जरूर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़िएगा। आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, 40-40 हर सब्जेक्ट में। 2026 का जो क्लास 11 का होगा, बाकी 2027 में जो इंटरमीडिएट का होगा उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।